प्रिय विद्यार्थियों, तो आप सभी का स्वागत है एग्जाम मित्र एकेडमी में। पिछले क्लास में हमने एल्केन व एल्किन समूह कर लिए थे। अगला है हमारा एल्काइन समूह। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n-2। बंध क्या होता है? त्रिबंध होते हैं, तीन बंध लगाएंगे हम कार्बन व कार्बन के मध्य, और प्रत्यय यानी अनुलग्न जब भी जोड़ेंगे उसमें क्या जोड़ देंगे? हम आयन को जोड़ देंगे। चलते हैं, तो पहला कार्बन है मेथ। अब इसमें मेथ क्या होता है? मेथ में एक ही कार्बन है। यदि आप ध्यान से देखेंगे मेथ में क्या है, सिर्फ एक ही कार्बन है, तो इसका पहला वाला नहीं बनता है, क्योंकि हमेशा कार्बन और कार्बन, दो कार्बन होंगे तब जाके इसमें कौन सा बंध लगेगा? त्रिबंध। और इसमें कार्बन की संख्या एक है, तो पहला मेथ नहीं बनता है। दूसरा है एथ। एथ को हम बनाएंगे, एथ लिखेंगे सबसे पहले। एथ कितना है? C2 है, तो हम ऐसा मान लेते हैं n बराबर कितना रख लेते हैं? 2 मान लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे सामान्य सूत्र में काय की जरूरत पड़ेगी? हमें n की। सामान्य सूत्र लिखते हैं CnH2n-2। जहां पे भी n है वहां पे कितना रख देंगे? हम 2। हल करते हैं C2H2 into 2 minus 2। इसको हल करते हैं C2H4 minus 2। C2H2, इसका नाम क्या था? एथ। तो सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे एथ। इसमें अनुलग्न यानी प्रत्यय क्या जोड़ देना है? आइन। तो इसका नाम हो जाएगा एथाइन। तो इस प्रकार हमारा एथाइन प्राप्त हो जाएगा। इसका संरचना सूत्र कैसे बनेगा? इसका संरचना सूत्र देख लीजिए। इसका बनेगा संरचना सूत्र। हमारे पास कार्बन कितने? 2, तो 2 कार्बन लिखेंगे हम। बंध कितने लगाना है? कार्बन व कार्बन के मध्य त्रिबंध, 1 2 3। और हाइड्रोजन कितने? 2, तो आगे पीछे यानी दाएं बाएं हम क्या रख देंगे? हाइड्रोजन। तो इस प्रकार कार्बन की संयोजकता 4 हो जाएगी और हाइड्रोजन की संयोजकता 1, और हमारा संरचना सूत्र बनके तैयार हो जाएगा। इसको आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। अगले कार्बन की चर्चा करेंगे जिसका नाम है प्रोप। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम प्रोप। प्रोप कितना लिखा है यहाँ पे? C3। यहां से लिख लेंगे C3। तो n का मान कितना मान लेते हैं हम? 3। सामान्य सूत्र रखेंगे CnH2n-2। हल करेंगे, 3 रखेंगे n के स्थान पे, C3H2 into 3 minus 2। हल करेंगे C3H6-2। हल करेंगे C3H4। संरचना सूत्र कैसे बनाएंगे? सबसे पहले इसका नामकरण कर लेते हैं। हमने लिखा था प्रोप, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोप। और इसमें क्या जोड़ना है? प्रत्यय यानी अनुलग्न क्या जोड़ना है? आयन। तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइन। संरचना सूत्र बनाएंगे। C कितने हैं हमारे पास? 3 है, 1 2 3। किन्हीं भी 2 कार्बन के मध्य हमें क्या लगाना है? त्रिबंध। तो हमने 2 कार्बन के मध्य क्या लगा दिया? किन्हीं भी 2, आप आगे ले सकते हैं, पीछे ले सकते हैं, और पीछे लगा देंगे एकल बंध। अब हमें हाइड्रोजन कितने रखना है? 4। तो पीछे से स्टार्ट करेंगे, जहां पे भी एकल बंध है कार्बन कार्बन के मध्य, वहां पे पीछे से स्टार्ट करेंगे हम। तो हाइड्रोजन की संख्या 3, और यहाँ रख देंगे सिर्फ एक हाइड्रोजन। तो इस प्रकार इस वाले कार्बन की संयोजकता 4 हो जाएगी, और इस वाले कार्बन के लिए 3 और 1 4, और इस कार्बन के लिए 4। सबकी संयोजकता समान हो जाएगी और हमारा क्या बन जाएगा? प्रोपाइन। नोट कर लीजिए आप इसको। तो अगला कार्बन है हमारा ब्यूट। इसका कैसे हल करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे हम ब्यूट। कितना है? C4 है, तो हम n बराबर कितना मान लेते हैं? 4। सामान्य सूत्र रखेंगे CnH2n-2। जहां पे n है वहां पे कितना रख देंगे? 4। C4H2 into 4 minus 2। हल करेंगे C4H, 4 into 2 8 minus 2। हल करेंगे C4H6। नाम क्या था? ब्यूट। ब्यूट लिखेंगे सबसे पहले। इसके पीछे अनुलग्न प्रत्यय क्या जोड़ना है? आयन। तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटाइन। संरचना सूत्र कैसे बनाएंगे? सबसे पहले लिखेंगे 4 कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। किन्हीं भी 2 कार्बन के मध्य क्या रखना है? हमें त्रिबंध रखना है। तो हम आगे से स्टार्ट कर देते हैं। 3 बंध हो चुके हैं। अब हम क्या रख देंगे? जिसके भी 3 बंध लगा है उस कार्बन को सिर्फ क्या देंगे? सिर्फ एक हाइड्रोजन, और बाकी कार्बनों पे हाइड्रोजन की गिनती रख देंगे। हाइड्रोजन लगा देंगे बाकी सभी कार्बन के मध्य, और इस प्रकार कार्बन की संयोजकता हमारी पूर्ण हो जाएगी। आप देख सकते हैं हाइड्रोजन कितने? 6। गिनती करेंगे, 1 2 3 4 5 6। 6 हाइड्रोजन हो गए हैं और 4 कार्बन पूर्ण हो चुके हैं। त्रिबंध आएगा, त्रिबंध लगा दिया है। इसको आप नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी में। आगे बढ़ते हैं। अगला कार्बन है पेंट। सबसे पहले लिखेंगे हम पेंट।
पेंट कितना है C5, तो n बराबर कितना मान लेते हैं 5। सामान्य सूत्र रखेंगे, क्या हो जाएगा CnH2n-2। हल करेंगे, n के स्थान पे 5 रखेंगे, 5 जहाँ पे भी n है वहां पे कितना रख देंगे 5। हल करेंगे C5H, 5 इंटू 2 करेंगे 10 माइनस 2। हल करेंगे C5H, 10 में से 2 जाएंगे 8। नाम क्या था पेंट, सबसे पहले लिखेंगे पेंट, अनुलग्न क्या जोड़ देंगे आयन, इसका नाम हो जाएगा पेंटाइन। संरचना सूत्र कैसे बनाएंगे इसकी, इसकी संरचना सूत्र सबसे पहले 5 कार्बन है, 5 कार्बन रखेंगे, 1 2 3 4 5। किन्हीं भी 2 कार्बन के मध्य क्या लगा लेंगे, त्रिबंध लगा लेंगे। आगे से स्टार्ट कर देते हैं, या आप बीच में से कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है इसमें। पर ध्यान रहे कि जो कार्बन बाकी के बच चुके हैं उनमें क्या लगा देंगे हम सिंगल बॉन्ड, और बाकी को काय से जोड़ देंगे हम एक एक हाइड्रोजन से। इस प्रकार हमारा पेंटाइन पूरा बन जाएगा। अब आप गिन सकते हैं, इस कार्बन का सारे हाइड्रोजन की गिनती करेंगे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस प्रकार हमारे पास 8 हाइड्रोजन पर्याप्त हो चुके हैं और 5 कार्बन है जिनके मध्य त्रिबंध है, और संरचना कौन सी है पेंटाइन। अब आप इनको उतार सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला कार्बन है हेक्स। हेक्स की संरचना कैसे बनेगी, सबसे पहले लिखेंगे हेक्स, नाम क्या है इसका, हेक्स C6। तो n बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 6। सूत्र लगाएंगे CnH2n-2। हल करेंगे C6H, 2 इंटू 6 माइनस 2। हल करेंगे C6H, इसका गुणा करेंगे 12 माइनस 2। हल करेंगे C6H10। इसका नाम क्या था हेक्स, तो हम लिख लेंगे हेक्स। इसके पीछे अनुलग्न में क्या जोड़ दे आइन, तो इसका नाम हो जाएगा हेक्साइन। संरचना सूत्र कैसे बनाएंगे इसकी संरचना सूत्र, सबसे पहले लिखेंगे 6 कार्बन, 1 कार्बन 2 3 4 5 6। किन्हीं भी 2 कार्बन के मध्य क्या रख लेंगे, सबसे पहले त्रिबंध, और बाकी सब कार्बनों के मध्य एकल बंध। सभी को काय से जोड़ेंगे हाइड्रोजन से। जहां जहां पे भी कार्बन है एकल बंध के साथ, उनको काय से जोड़ना है हाइड्रोजन से। और एक हाइड्रोजन इधर लगा दीजिए। इस प्रकार हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 4 ऊपर 4 नीचे 8 और 2 10। तो हमारी संरचना बन जाएगी हेक्साइन। परीक्षा में अधिकतर हेक्साइन पूछा जाता है, तो इसे आप अच्छे से करें। 6 तक आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे, लेकिन बाकी की संरचना भी हम बनाएंगे। इसको अपनी नोटबुक में उतार सकते हैं आप। अगला कार्बन है हमारा हेप्ट। हेप्ट कैसे बनाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम हेप्ट। हेप्ट में कितना है, C7 है। अब हमें कितने और हाइड्रोजन चाहिए, दुगने, और दुगने में से कितने हाइड्रोजन को घटा देंगे हम, 2 हाइड्रोजन को और हटा देंगे, तो 7 का दुगना 14, और 14 में से 2 गए तो कितने बच जाएंगे 12। और इस प्रकार हमारी संरचना कौन सी हो जाएगी, इसका नाम बदल के कर देते हैं हेप्टाइन। अगला है हमारे पास ओक्ट। ओक्ट को कैसे बनाएंगे, ओक्ट लिख लेते हैं, आइन जोड़ देंगे तो क्या नाम हो जाएगा इसका, ओक्टाइन। इसका नाम हो जाएगा ओक्टाइन। संरचना क्या बनेगी, C8H14। संरचना कैसे बनाएंगे इनकी, C7 है, 7C रख देंगे हम, 3 3 6 और 1 7। आगे किन्हीं भी कार्बन के मध्य त्रिबंध, बाकी सभी कार्बनों में एकल बंध, और हर एक के साथ क्या जोड़ देंगे हम, हाइड्रोजन। तो इस प्रकार हमारी हाइड्रोजन और कार्बन दोनों की संयोजकता पूर्ण हो जाएगी। पेपर में अधिकांशतः आपसे संरचना सूत्र भी पूछे जा सकते हैं, तो आपको अणु सूत्र व संरचना सूत्र दोनों अच्छे से याद करना है। अगला है ऑक्टाइन। ऑक्टाइन कैसे बनाएंगे, 8 कार्बन रखेंगे, 3 4 5 6 7 8। आगे किन्हीं भी कार्बन के मध्य त्रिबंध लगा लेंगे, और सभी कार्बनों के मध्य सिंगल बंध लगा लेंगे। सभी को हम हाइड्रोजन से जोड़ देंगे जिनके पास एकल बंध है। और इधर लास्ट में काय से जोड़ देंगे, हाइड्रोजन। तो इस प्रकार हमारी संरचना क्या बन जाएगी, ऑक्टाइन। हमें कुछ नहीं करना है, दुगने से 2 अधिक करके 2 घटाना है। 8 का दुगना 16, 16 में से 2 गए तो 14। 7 का दुगना कितना हो जाएगा 14, और 14 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 12। इस प्रकार हेप्टाइन और ऑक्टाइन आप कर लीजिए। वैसे ये परीक्षा में पूछे नहीं जाते, लेकिन अगर आपको सीखने के उद्देश्य से इसको पढ़ना है तो आप इनको नोटबुक में उतार सकते हैं। आगे चलते हैं, हमारा है अगला नॉन और डेट। सबसे पहले लिखेंगे नॉन, इसमें लगा देंगे आइन, तो इसका नाम हो जाएगा नॉन आइन।
इसकी संख्या कितनी है C9। तो एज दुगने से दो अधिक करेंगे 18 और कितने हो जाएंगे 16, दो कम कर देंगे। अगला है डेक। डेक की कैसे बनेगी, इसका नाम कर देंगे डेकाइन। इसकी संरचना कैसी बनेगी C10 H18। हल करेंगे 9 9 को, 9 कार्बन बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आगे क्या रख देंगे त्रिवन, बाकी सभी कार्बनों में क्या रख देंगे एकल वन। हल करेंगे, हाइड्रोजन रखेंगे हर एक के ऊपर हम, और इस प्रकार हमारी 9 9 की संरचना बन जाएगी। परीक्षा में अक्सर ये प्रश्न पूछा नहीं जाता है, किंतु आप यदि सीखने के उद्देश्य से पढ़ना चाहते हैं तो आप इनको हल कर सकते हैं। अगला है डेक। इसकी संरचना में कितने कार्बन चाहिए 10 कार्बन चाहिए, तो हम 10 कार्बनों की संख्या रख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हर एक पे क्या लगा देंगे हाइड्रोजन, और इस प्रकार हमारी संरचना पूरी हो जाएगी। हर एक कार्बन के साथ क्या लगा देंगे हम हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ऊपर नीचे लगाने हैं आपको क्रम में, ऐसा नहीं है कि आप कहीं पे भी लिख सकते हैं। और इस प्रकार हमारी डेकाइन की संरचना पूरी हो जाएगी। और आपको यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में इसका प्रश्न पूछ सकते हैं, जिसका हम उत्तर देने के लिए तैयार हैं। तो आप इन संरचनाओं को उतार सकते हैं। तो आपका धन्यवाद। एग्जाम मित्र एकेडमी को आप फॉलो करें ताकि ऐसी जानकारी हम देते रहें। साइंस के ऐसे टॉपिक जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, परीक्षा कुछ ही समय बाद आपकी होने जा रही है, उसके लिए थोड़ा अच्छी तैयारी करें और आपको गुड लक, ताकि आपके अच्छे नंबर आए। धन्यवाद।